लोरोनो जोरो। फाइनली इतनी बड़ी फाइट के बाद थोड़ी सी शांति दिखाई देती है। आंजा भी खुश लग रहा था बट दे नोटिस कि आज साकुरा तो अब्सेंट है। तो सारे के सारे क्लास 1 को साकुरा की चिंता सताने लगती है। तो नेरे साकुरा को कॉल मिलाता है। साकुरा कॉल उठाता है पर उसकी आवाज़ से ये नोटिस होता है कि साकुरा बीमार है। सो क्लास 1 को चिंता सताने लगती है और साओ और नेरे डिसाइड करते हैं कि वो साकुरा को जाकर पर्सनली मिलेंगे। तो साओ और नेरे बढ़ पड़ते हैं साकुरा के घर की तरफ। जब नेरे और साओ लोकेशन पर पहुंचते हैं वो देखते हैं वहाँ पे एक खंडर जैसी चीज़ जो कि भूत बंगले जैसी लगती है और नेरे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। नेरे और साओ साकुरा के रूम के पास पहुंचते हैं और नोटिस करते हैं साकुरा का रूम का दरवाज़ा तो खुला ही है। तो साओ अंदर जाने की कोशिश करता है बट नेरे उसे रोकने लगता है। बट जवाब में साओ कहता है, नेरे तुम देख नहीं सकते कि साकुरा का रूम का दरवाज़ा खुला है, क्या पता उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। नेरे इस बात को सुनकर डर जाता है और इसी शोरगुल की वजह से साकुरा उठकर आता है कि कौन आया है देखने। साकुरा की हालत देखने से वो काफ़ी बीमार लग रहा था। साओ और नेरे रूम में एंटर करते हैं और देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। देखते हैं कि साकुरा के रूम की हालत तो बद से बदतर है और नोटिस करते हैं कि साकुरा अकेले ही रह रहा है। नेरे साकुरा से कहता है तुम्हारी चिंता पूरे क्लास 1 को हो रही है। क्लास 1 ने तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें भेजी है। बट साकुरा कहता है अब तक मैं अकेला ही रहता आया हूँ और मुझे अकेले ये चीज़ें करने की आदत है, तो तुम दोनों चले जाओ। तो साओ नेरे को लेकर बाहर आ जाता है और नेरे कहता है मुझे साकुरा के पास थोड़ी देर और रुकना था। तो साओ उसे समझाता है ये दोस्ती साकुरा के लिए नहीं है, उसे इस चीज़ों की आदत नहीं है, तो उसे अपना समय दो, वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों में ढल जाएगा। तो नेरे भी इस बात को समझता है। तो थोड़ी देर बाद जब साकुरा नींद से उठता है नोटिस करता है पानी तो ख़त्म हो गया है, तो वो उस बैग में चेक करने लगता है जो कि उसके दोस्तों ने भेजी थी। तो उस बैग में जब वो झांकता है तो देखता है कि हर एक आइटम पर लेबल लगा हुआ होता है जिस पे उसके दोस्तों ने उसके लिए विश किया होता है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये सब फीलिंग साकुरा के लिए काफ़ी नई थी, तो इन सब चीज़ों को साकुरा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। और तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और साकुरा डर जाता है। ये कौन नया मेहमान है। देखता है कि वहाँ पे तो कटुआ आई हुई होती है। कटुआ साकुरा के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई होती है, जिस खाने को देख के साकुरा के मुंह में तो पानी आने लगता है। और कटोहा उससे कहती है क्या तुम किसी तरह के मिनिमलिस्ट हो, तुम्हारे रूम में ज़्यादा सामान नहीं है। तो साकुरा जवाब में कहता है मुझे पहले से ही अकेले रहने की आदत है, तो मेरे रूम में ज़्यादा सामान नहीं है। कटोहा को साकुरा को समझाते हुए दिखाया जाता है। कटोहा कहती है इंसान अपने काम खुद ब खुद कर सकता है, पर कई बार समय ऐसा होता है कि इंसान को दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। जिसे सुन के साकुरा को काजी की कही हुई बात याद आती है। तो नेक्स्ट डे अपना साकुरा चल पड़ता है काजी से मिलने के लिए। तो काजी को उसके हरामी दोस्त चिढ़ाने लगते हैं। तो काजी और साकुरा थोड़े अलग आकर बात करने लगते हैं। तो साकुरा काजी से कहता है इस कील की लड़ाई में मुझे लगा था मैं सबको अकेले संभाल लूँगा, बट मुझे सेकंड ईयर की मदद लेनी पड़ी, जिस वजह से मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बट काजी हमेशा दूसरों पर भरोसा करता है और अपने काम बांटता है। तो आखिरकार कैसे तुम उन लोगों पर इतना भरोसा कर पाते हो। इस चीज़ को सुनने के बाद काजी वेंडिंग मशीन की तरफ बढ़ने लगता है और एक कॉफ़ी की बोतल उठाता है। साकुरा और काजी दोनों ही छत पर जाते हैं बात करने के लिए। छत पर जाने के बाद काजी साकुरा से कहता है मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता, ये बात मुझे पता है, इसलिए मैं अपने काम दोस्तों के साथ बांटता हूँ। तो साकुरा को ये जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। साकुरा कहता है इससे तुम काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो। काजी एक एग्जाम्पल से साकुरा को समझाने लगता है ये कॉफ़ी की बोतल है, मैं उस पर हज़ारों लेबल्स लगा दूँ पर ये रहेगी तो कॉफ़ी की बोतल ही ना। उसी तरह ह्यूमन अपने आप को कितने भी सारे फीलिंग से सराउंड कर ले,
वो रहता ह्यूमन ही है, उसे दूसरों की मदद लेनी ही पड़ती है और इससे ये साबित बिल्कुल भी नहीं होता कि वो इंसान कमज़ोर है। तो धीरे धीरे साकुरा को बात समझ में आने लगती है और तभी वहाँ पे अचानक दिखा जाता है हिरागी और उमेमिया को। उमेमिया साकुरा और काजी की इस बात को सुनकर तालियां बजा रहा होता है। जैसे ही काजी और साकुरा उमेमिया और हिरागी को देखते हैं वो दोनों शर्माने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्रीक आउट करने लगते हैं और तभी काजी उमेमिया को एक ज़ोरदार पंच देता है और वहाँ से फरार हो जाता है क्योंकि उससे ये एम्बारसमेंट झेली नहीं जा रही थी। और उमेमिया भी साकुरा को यही सेम बात समझाता है और एपिसोड एंड होते होते हमें ये बात पता चलती है कि यही सेम चीज़ सेम बात हिरागी काजी को पास्ट में समझा चुका होता है और हिस्ट्री ने अपने आप को एक बार फिर दोहराया होता है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।